सब बढ़िया है। तो चलिए, ये क्विज का दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में अपना लोग कुछ सवाल सॉल्व किए थे और आपको बोले थे कि आप रिवीजन अच्छे तरीके से करके आइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज कीजिए और ये 7 सवाल है, इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए सवाल को। तो चलिए, अब आप लोग बना लिए होंगे सवाल, तो अब देखते हैं, आप लोग आंसर मैच कीजिएगा। देखिए पहला सवाल क्या है कि विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो बात दिमाग में आता है क्या चीज, मरकरी। ठीक है, क्योंकि मरकरी के बारे में अपना लोग जानते हैं कि वो लिक्विड होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि अदर देन मरकरी, मरकरी के अलावा और कौन सा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो बताइए आप लोग कौन सा मेटल होगा, बोलिए ऐसा कौन सा मेटल है जो मरकरी के अलावा, मरकरी तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है ही, लेकिन मरकरी के अलावा, तो देखिए वो मेटल है कौन सा, ध्यान दीजिएगा, गैलियम। कौन सा मेटल है, गैलियम। देखिए होता क्या है कि जैसे ही आप गैलियम को हथेली पर लीजिएगा, ठीक है, गैलियम जैसे मान लीजिए गैलियम मेटल है, इसको आप अपने हथेली पे रखिएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉडी से हीट एनर्जी गेन करेगा और ये तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही हाथ पे आएगा ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये भी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए इसका मेल्टिंग पॉइंट, तो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और अपने लोग जानते हैं कि अपने बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होता है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जैसे ही बॉडी के कांटेक्ट में आता है ये गैलियम मेटल, तो ये क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि ये भी लिक्विड है। ठीक है, यस। तो चलिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कि विच नॉन मेटल इज लस्ट्रस एंड शाइनी। देखिए अपना लोग जानते हैं कि ये शाइनी या लस्ट्रस प्रॉपर्टी जो है ये मेटल के लिए होता है, मेटल में ये प्रॉपर्टी पाया जाता है। लेकिन कुछ नॉन मेटल भी है जो लस्ट्रस और शाइनी होता है। तो बताइए कौन सा नॉन मेटल है। यस, कहीं आप लोग आयोडीन तो नहीं लिखे हैं, कौन सी, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस भी होता है और शाइनी भी होता है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आपको करवा रहे हैं। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, प्रॉपर्टी का जो फिजिकल प्रॉपर्टी का जो एक्सेप्शन है वो सब भी क्लियर हो रहा होगा। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए बात तो आप लोग भी जानते हैं कि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है कौन है, तो मेटल होता है। लेकिन मेटल के बारे में पूछेगा तो बहुत सारा एग्जांपल दे देंगे, लेकिन ये पूछा किसके बारे में, नॉन मेटल के बारे में। तो एक एग्जांपल है नॉन मेटल में, कौन सा बताइए, ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, तो फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, ये कार्बन का ही एक फॉर्म है। अगला सवाल पे चले, तो क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ मेटल्स दैट कैन बी कट विथ नाइफ। बहुत आसान है, सिंपल सवाल है कि बोल रहा है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो चाकू से काटा जाता है। तो बताइए आप लोग कौन सा मेटल है, तुरंत दिमाग में आएगा कौन सी, सोडियम। पूछेगा और बताइए तो कौन सा दिमाग में आएगा, पोटासियम। नहीं, और बताइए एक और है, कौन सा है वो, लिथियम। चलिए ये 3 मेटल है जिसको आप आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि राइट द नेम्स ऑफ मेटल विच हैव क्या चीज, वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बोल रहा है आपको कुछ मेटल का नाम बताना है जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, बहुत ही कम हो, बहुत कम हो। तो आप एक तो ये गैलियम क्या होगा,
गैलियम एंड दूसरा क्या है CeSium सीजियम। ठीक है, ये दोनों मेटल है और इन दोनों का क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक है, मरकरी आप नहीं लिखिएगा, मरकरी तो लिक्विड में पाया ही जाता है, तो आप क्या लिखिए गैलियम और सीजियम। पूछेगा और मेटल का नाम बताइए, तो आप इधर से बोल सकते हैं सोडियम, पोटासियम और लिथियम, ये सब भी आप बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, इन तीनों से भी मेल्टिंग पॉइंट कम होता है ये दोनों। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। बताइए क्या कौन सा रिएक्शन है जिसमें ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, तो ये लास्ट सवाल क्या है कि व्हाट इज द नेम ऑफ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में पाया जाने वाला नॉन मेटल का नाम बताइए। सिंपल है, ब्रोमीन। अब मेटल पूछता तो मरकरी। तो चलिए आप लोग इसको लिखिए तो इसे। तो चलिए आप लोग अपना लोग इस सवाल को देखते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको बना लीजिए। तो चलिए आप बना लिए होंगे। अब आप ध्यान से सुनिएगा क्या बोला कि व्हाट इज द, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ हार्डेस्ट एलिमेंट नॉन टू मैनकाइंड। मतलब अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अभी तक में मानव जाति को, ठीक है, ह्यूमन को सबसे ज्यादा हार्ड एलिमेंट के बारे में जो पता है तो वो कौन सा हार्ड एलिमेंट है। ठीक है, सिंपल सा है कि अभी तक सबसे ज्यादा हार्ड एलिमेंट कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो सबसे ज्यादा हार्ड है वो एलिमेंट है कौन? डायमंड। कौन सा एलिमेंट है बताइए? वो है डायमंड। डायमंड। और ये डायमंड क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन का फॉर्म है। कौन? डायमंड, जो सबसे ज्यादा हार्ड है। अभी तक में सबसे ज्यादा हार्ड कौन है? डायमंड। याद रखिएगा इस बात को। हाँ, नॉन मेटल है ये क्या है? कार्बन नॉन मेटल है ना, तो कार्बन का ही ये फॉर्म है, तो ये भी क्या हुआ? नॉन मेटल। अपना लोग जानते हैं कि क्या है कि हार्ड होने का प्रॉपर्टी किसमें पाया जाता है? मेटल में। लेकिन अभी जो तक जो सबसे ज्यादा हार्ड है वो कौन है? नॉन मेटल। तो ये भी क्या है? एक्सेप्शन ही है एक। ठीक है, तो चलिए, तो दूसरा सवाल है क्या कि व्हाट इज द नेम ऑफ मेटल ऑक्साइड विच शो बोथ बेसिक एंड एसिडिक नेचर। ध्यान दीजिएगा, यस, अपना लोग अभी तक क्या जानते हैं कि मेटल का ऑक्साइड जो होता है उसको पानी में डालते हैं तो क्या चीज का फॉर्मेशन होता है? बेस का। अपना लोग अभी तक यही जानते हैं कि मेटल के ऑक्साइड को जब वाटर में डालते हैं तो क्या चीज का फॉर्मेशन होता है? यस, बेस का। यानी कि मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ मेटल का ऑक्साइड है जो बेसिक तो होता ही है, साथ में एसिडिक भी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साथ में एसिडिक होता है। मतलब कि कुछ मेटल का ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करता है। वो कौन कौन है? तो कौन कौन है, तो आप ध्यान दीजिएगा वो कौन कौन है। एक तो है Al2O3 और दूसरा है ZnO। ध्यान दीजिएगा कौन कौन है। एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और दूसरा है जिंक ऑक्साइड। ये क्या करता है? एसिडिक नेचर भी शो करता है। ठीक है, ये क्या करता है? एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक नेचर भी शो करता है। ठीक है, तो जो भी मेटल का ऑक्साइड ऐसा शो करता है एसिडिक और बेसिक, उसको अपना लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं। क्या चीज? यस, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या नाम से जानते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, यस। तो अगर आपसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड का डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलेगा? द ऑक्साइड्स
which shows acidic as well as basic nature. ठीक है, the oxides of element which shows both acidic as well as basic nature. ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो वो एम्फोटेरिक हो जाएगा। और एम्फोटेरिक का एग्जांपल कौन कौन है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, ये मेटल का ऑक्साइड है दोनों, तो बेसिक नेचर दिखाना चाहिए था, दिखाता भी है, लेकिन साथ ही साथ क्या कर देता है, एसिडिक नेचर भी दिखाता है। चलिए, आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। देखिए, कहने का मतलब कि अगर इस ऑक्साइड का, ठीक है, आप एसिड से रिएक्ट करवाइएगा तब भी रिएक्शन हो जाएगा, और इस ऑक्साइड का रिएक्शन बेस से करवाइएगा तब भी हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? आप ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है, आप जानते हैं कि मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक नेचर होगा, और जब बेसिक नेचर होगा तो यानी कि बेस है, बेस का रिएक्शन आप एसिड से करवाइएगा तो रिएक्शन होगा ना, एसिड बेस का रिएक्शन। ठीक है, और जब इसका रिएक्शन आप दूसरे बेस से करवाइएगा तो उस टाइम ये एसिड की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, यस, यही बोल रहे हैं। जैसे कि हम देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, आप उस बात को समझिएगा और उसको आप लिख भी लीजिएगा। ठीक है, उसको आप लिख भी लीजिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा, ये 8 और 9 नंबर लिख लीजिएगा, फिर जो उधर लिखा है वो लिखिएगा। देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए Al2O3 है। ठीक है, इसका रिएक्शन अगर हम मान लीजिए HCl से करवाएंगे तो इस केस में ध्यान दीजिएगा, ये क्या है बताइए, एसिड है, तो उस केस में ये काम करेगा बेस का। ठीक है, उस केस में ये क्या बन गया, बेस बन गया। अब आप रिएक्शन सिंपली करवा दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये एक दो रिएक्शन आप आसानी से कैसे करवाइएगा, तो उसके लिए ध्यान दीजिए। एक ट्रिक आपको बता रहे हैं कि आपको पता है कि ये जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है ये बेसिक है, मतलब पानी में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ठीक है, जब बेस बन जाएगा तो आप एल्यूमिनियम का बेस का फॉर्मूला बताइए। तो जो एल्यूमिनियम का बेस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, AlOH का होल 3, यही होता है ना। ठीक है, ये होता है एल्यूमिनियम के बेस का फॉर्मूला। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि इसमें कौन कौन आयन प्रेजेंट है तो आप क्या बोलिएगा, एक तो एल्यूमिनियम पे 3 प्लस और दूसरा क्या प्रेजेंट है, OH पर 1 माइनस। ठीक है, देखिए बेसिक है तो हम सब रिएक्शन जो हो रहा है पानी में हो रहा है। ठीक है, चलिए अब ये एसिड है तो एसिड है तो क्या बनेगा, H प्लस और Cl माइनस, ये भी पानी में डाइल्यूट एसिड है, ये पानी में है, इसमें डालिएगा तो इसमें भी पानी आ जाएगा, मतलब ये रिएक्शन में किस मीडियम में हो रहा है, एक्वस मीडियम में। अब ध्यान दीजिए, तो ये अब जो रिएक्शन होगा ये प्लस वाला जाएगा इस माइनस वाला के साथ और ये प्लस वाला इस माइनस वाला के साथ, तो क्या बनेगा रिएक्शन का प्रोडक्ट, AlCl3 प्लस H2O। देखें क्या प्रोडक्ट बना, रिएक्शन हुआ ना। ध्यान दीजिए यहाँ क्या हुआ है, ये एसिड तो है, ये क्या है मेटल ऑक्साइड, तो बेसिक नेचर क्या होगा, तो पानी में डालेंगे तो बेस बन जाएगा, तो पानी में डालेंगे बेस बन गया। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब क्या होगा कि जैसे ही आप इससे रिएक्शन करवाइएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बना लेगा सॉल्ट और वाटर। तो आप सिंपल ऐसे समझिए कि मेटल है तो मेटल से जो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा तो AlCl3 और वाटर, सिंपल आप ऐसे बोल दीजिए। चलिए, एक तो ये रिएक्शन हो गया। अब दूसरा रिएक्शन आप देखिएगा, दूसरा रिएक्शन क्या है, जैसे ये देखिए Al2O3 है दूसरा और ये NaOH है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, यहाँ पर क्या है कि ये बेस ले आए हैं, क्या लेके आए हैं, बेस लेके आए, बेस में भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस बेस के सामने में ये किसके तरह बिहेव करेगा, एसिड के तरह। किसके तरह बिहेव करेगा, एसिड के तरह। ठीक है, और यहाँ पर जो रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होता है, NaAlO2, ठीक है, प्लस H2O। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट ये बनता है। ठीक है, क्या बोले, यहाँ पर ये एसिड की तरह काम करता है, ये बेस की तरह काम करता है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है ये और ये बनता है। तो इसका नाम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम क्या होता है, सोडियम
एल्यूमिनेट। क्या नाम होता है? सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, इसका क्या नाम होता है? सोडियम एल्यूमिनेट। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर सोडियम पर प्लस होता है और ये जो AlO2 है इस पर माइनस होता है। क्या होता है? सोडियम पे प्लस होता है और AlO2 पर माइनस होता है। ठीक है, तो आप इस रिएक्शन को याद कर लीजिएगा। ये रिएक्शन देखिए, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप इस दोनों रिएक्शन को क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता है, आपके सिलेबस में से है नहीं तो आप बस याद रख लीजिएगा क्या बनता है? सोडियम एल्यूमिनेट। देखिए यहाँ पर जो आपको बस दिखाना क्या चाह रहे थे वो समझिए। आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है ये एसिड से भी रिएक्शन कर लिया और यही एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बेस से भी रिएक्शन कर लिया। समझे? तो जब ये बेस से रिएक्शन कर रहा है ये, तो इस टाइम एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और जब ये एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो उस टाइम ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। बस आपको हम यही बताना चाह रहे थे। हाँ, ये रिएक्शन हो तो प्रोडक्ट क्या बना है तो ये आप याद नहीं लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे आप याद कर लीजिएगा कि ये दोनों जब रिएक्ट करता है क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो चलिए आप पहले इतना लिखिए। तो आपको क्या लिखना है? 8, 9 और 9 के बाद आपको डायरेक्ट ये लिखना है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके लिखिए। तो चलिए आप लिख लिए होंगे। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि वेयर इज सल्फर स्टोर्ड? आपको याद है सल्फर और फास्फोरस ये नॉन मेटल है, तो बात सल्फर का हो या फास्फोरस का हो, इसको स्टोर कहाँ करेंगे? वाटर में। कहाँ पर स्टोर करेंगे? वाटर में। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि वेयर आर सोडियम एंड पोटासियम यूजुअली केप्ट? सोडियम और पोटासियम को अपना लोग यूजुअली कहाँ रखते हैं बताइए? केरोसिन ऑयल में रखते हैं। कहाँ रखते हैं बताइए? केरोसिन ऑयल में रखते हैं। लिख लीजिए आप लोग, लिखिए केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल है ये। अगला सवाल ये क्या है, ध्यान दीजिएगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल? तो ये तो आप लिख लिए होंगे। चलिए इसको मिटा दें। ध्यान दीजिएगा, ये और एक और बच गया। चलिए बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड? कंपाउंड का नाम क्या होगा? ठीक है, फॉर्म बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। ये बोल रहा है जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मेटल है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? नॉन मेटल। यहाँ पर क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, और हो क्या रहा है कि मेटल से नॉन मेटल के तरफ, मेटल से नॉन मेटल के तरफ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, मेटल से क्या हो रहा है? नॉन मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो इससे जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होता है क्या चीज? आयनिक कंपाउंड। ठीक है, देखिए आप इस बात को समझने का कोशिश कीजिए। आप जानते हैं कि मेटल में टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का। मेटल हैज टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल के पास क्या होता है? टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही लॉस करेगा तो मेटल पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि मेटल क्या बना लेगा? कैटायन। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर है। दूसरा बात समझिएगा कि नॉन मेटल हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने का। ठीक है, ये बात तो आपको पता है कि नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो गेन करके वो क्या बना लेगा? एनायन। ठीक है, ये क्या करेगा? एनायन बना लेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, हम कैटायन को लिख देते हैं सिंपली क्या चीज? C+। ठीक है, और एनायन को हम सिंपली लिख देते हैं A-।
ठीक ना। तो आप क्या जानते हैं कि ये C पर प्लस और A पर माइनस है, तो इस बीच में देखिए अपोजिट चार्जेज है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसके वजह से ये दोनों क्या होगा, नजदीक आ जाएगा और एक कंपाउंड का फॉर्म करेगा। ठीक है, और इस कंपाउंड को अपने लोग क्या नाम देंगे, आयनिक कंपाउंड नाम देंगे। क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड कैसे बना है, देखिए ये भी एक आयन, ये भी एक आयन, आयन के कंबाइन होने से, आयन के मिलने से बना है। इस कंपाउंड को अपना लोग क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए एक काम कीजिए, आप लोग इसको आप लोग कॉपी पे उतार लीजिए और फिर आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए कॉपी पे, वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लीजिए। देखिए अपने पास जो मेटल का एग्जांपल है, वो मान लेते हैं एक मेटल का एग्जांपल लेना है, तो हम कौन सा मेटल ले लेते हैं, सोडियम। ठीक है, चलिए सोडियम ले लिया, और सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, ये बात तो आपको पता है। तो चलिए आप ध्यान दीजिएगा कि सोडियम का सिंबल Na है, तो Na का एटॉमिक नंबर कितना, 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जगह क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसके पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो वैलेंस सेल है, लास्ट वाला ऑर्बिट है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। और आप जानते हो कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में, यानी कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, वो लूज कर देता है। क्या कर देता है, लूज कर देता है, बाहर निकाल देता है। इसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पर भी लिख सकते हो कि -1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर लूज कर दिया है। ठीक है, तो जैसे ही लूज करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि पहले से तो ये न्यूट्रल था, एक माइनस गया तो एक प्लस दिखने लगेगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गैप हो गया, तो इसका अब क्या होगा, 2 और 8, ये हो गया। अब अपना लोग एक नॉन मेटल का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, क्या चीज, नॉन मेटल, नॉन मेटल का एग्जांपल लेंगे। तो नॉन मेटल में कौन सा एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन, और इसका सिंबल क्या होता है, Cl। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन का अगर अपना नाम देखें तो एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, अब अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान से देखोगे तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन, और ये तीसरा में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसके पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बाहर में होना कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का इसको जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या है, इसको जरूरत है, बाहर से इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर से ले लेगा। क्या करेगा, बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब बात आता है कि हवा से ले लेगा, कहाँ से लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान दीजिए कहाँ से लेगा, ये जो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, वही 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या करेगा, ले लेगा। और किससे लिया, सोडियम से, मतलब मेटल से नॉन मेटल लिया है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इस पर क्या आ जाएगा, -4, और अब क्या हो जाएगा, 2 8 8। ठीक है, अब आप अगर बढ़िया से देखोगे तो आप देख पा रहे हो कि सोडियम पर, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर प्लस आ गया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर माइनस आ गया। अब प्लस माइनस होने की वजह से ये दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा, उस फोर्स को अपना लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के क्लोज आ जाएगा और फॉर्म कर देगा कंपाउंड, और उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, यानी कि आयनिक कंपाउंड। क्या चीज, आयनिक कंपाउंड। चलिए ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब आप लोग लिख लीजिए इस बात को।